पहला प्रश्न, परमात्मा की परिभाषा क्या है? परमात्मा की परिभाषा, परमात्मा और परिभाषा। परमात्मा तो उसी का नाम है जिसकी कोई परिभाषा नहीं। परमात्मा अर्थात अपरिभाष्य। इसलिए परमात्मा की परिभाषा पूछोगे, उलझन में पड़ोगे। जो भी परिभाषा बनाओगे वही गलत होगी, और कोई परिभाषा पकड़ ली तो परमात्मा को जानने से सदा के लिए वंचित रह जाओगे। परमात्मा समग्रता का नाम है, और सब चीजों की परिभाषा हो सकती है समग्रता के संदर्भ में, पर समग्रता की परिभाषा किसके संदर्भ में होगी? जैसे हम कह सकते हैं कि तुम च्वांगतसु के छप्पर के नीचे बैठे। च्वांगतसु का छप्पर वृक्षों की छाया में, वृक्ष चांतारों की छाया में, चांतारे आकाश के नीचे, फिर आकाश के ऊपर कुछ भी नहीं। सब आकाश में, तो आकाश किसमें होगा? यह तो बात बनेगी ही नहीं। जब सब आकाश में है तो अब आकाश किसी में नहीं हो सकता। इसलिए आकाश तो होगा लेकिन किसी में नहीं होगा। ऐसे ही परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ है जिसमें सब है, जिसमें बाहर का आकाश भी है और भीतर का आकाश भी, जिसमें पदार्थ भी है और चैतन्य भी, जिसमें जीवन भी है और मृत्यु भी, दिन और रात, सुख और दुख, पतझड़ और वसंत, जिसमें सब समाहित है। परमात्मा सारे अस्तित्व का संदर्भ है, उसकी पृष्ठभूमि है। इसलिए स्वयं परमात्मा की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि परिभाषा न की गई हो। आदमी ने परिभाषाएं की हैं, लेकिन सब परिभाषाएं गलत हैं। हो ही नहीं सकती परिभाषा, तो ठीक होने का कोई उपाय ही नहीं। परमात्मा को जाना जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, जिया जा सकता है, उसका स्वाद लिया जा सकता है, लेकिन परिभाषा मत पूछो। और अगर तुमने तय किया कि पहले परिभाषा करेंगे फिर यात्रा करेंगे, तो न तो परिभाषा होगी न कभी यात्रा होगी। परिभाषा तो छोटी छोटी चीजों की हो सकती है। शब्दों की सामर्थ्य कितनी है? शब्द में कुछ भी कहोगे सीमित हो जाएगा, जैसे ही कहोगे वैसे ही सीमित हो जाएगा। सत्य इसीलिए कहते ही असत्य हो जाता है। बोले कि सत्य की विराटता गई। लाओ त्सु जीवन भर चुप रहा, नहीं बोला। 1000 बार पूछा गया सत्य के संबंध में, चुप रहा। और सब चीजों के संबंध में बोलता था, लेकिन सत्य के संबंध में चुप रह जाता था। और अंत में जब बहुत उस पर आग्रह डाला गया, जोर डाला गया कि जीवन से विदा लेते क्षण कुछ तो सूचना दे जाओ, तुमने जो जाना थी, तुमने जो पहचाना था उसकी, तो उसने जो पहला ही वचन लिखा वह था, सत्य बोला कि झूठा हो जाता है। कोई बोला गया सत्य सत्य नहीं होता। कारण सत्य का अनुभव तो होता है निशब्द में, शून्य में, और जब तुम बोलते हो तो शून्य को समाना पड़ता है छोटे छोटे शब्दों में।
एक पिता अपने छोटे बच्चे को समझा रहा था। महान नेपोलियन का प्रसिद्ध वचन कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। वो छोटा बच्चा खिलखिला के हंसने लगा। उसने कहा गलत। बाप ने कहा कि तू कहता गलत। नेपोलियन ने कहा है कि इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं। उस लड़के ने कहा मैं अभी करके बता सकता हूं एक चीज जो बिल्कुल असंभव, क्योंकि मैं कई दफे करके देख चुका। वो भागा, स्नान गृह से उठा लाया टूथपेस्ट को पिचका के उसने बाहर निकाल दिया और पिता से कहा इसको भीतर करके दिखा दो। सिद्ध हो जाएगा कि नेपोलियन ठीक कहता कि गलत कहता। अब टूथपेस्ट बाहर निकल आया है, इसको भीतर कैसे करोगे? छोटे बच्चे ने ठीक किया। छोटे बच्चे की सामर्थ्य समझ के अनुसार बिल्कुल ठीक उत्तर दिया, नेपोलियन को गलत कर दिया। इस जगत में बहुत कुछ है जो असंभव है, और सच तो यह है वही पाने योग्य है जो असंभव है। विरोधाभास मालूम होगा। परमात्मा को कहना असंभव है, इसलिए परमात्मा पाने योग्य है। कहा जा सकता होता, किताबों में लिख दिया गया होता, स्कूलों में पढ़ा दिया गया होता, लोगों ने कंठस्थ कर लिया होता, फिर बात बड़ी आसान हो गई होती, बड़ी सस्ती हो गई होती, 2 कौड़ी की हो गई होती। ना आज तक कोई कह सका है परमात्मा को, ना कभी कोई कह सकेगा। इसलिए अनुभव सदा ही कुंवारा है। जब भी तुम जानोगे उधार नहीं होगा, तुम ही जानोगे, और जानते ही तुम गूंगे हो जाओगे और सब बोल सकोगे। बस परमात्मा के संबंध में एकदम चुप्पी साध जाओगे। शब्द तो बड़े छोटे छोटे हैं। अगर कहो परमात्मा प्रकाश है तो फिर अंधेरे का क्या होगा? ऐसा कहा है शास्त्रों में कि परमात्मा प्रकाश है। चलो मान लें इसे परिभाषा, फिर अंधेरे का क्या होगा? फिर अंधेरा कहां जाएगा? अंधेरा भी है, प्रकाश से कहीं ज्यादा है। प्रकाश तो कभी होता है, कभी नहीं भी होता। अंधेरा सदा है, शाश्वत है। अंधेरे को कहां रखोगे? अगर कहा परमात्मा प्रकाश है तो अंधेरा बाहर पड़ गया। अगर कहा परमात्मा अंधेरा है तो प्रकाश बाहर पड़ गया। अगर कहो परमात्मा अंधेरा प्रकाश दोनों है तो विरोधाभास होता है। दोनों एक साथ हो नहीं सकता। एक ही कमरे में अंधेरा और प्रकाश करके दिखाओ। प्रकाश करोगे अंधेरा खो जाएगा, अंधेरा बचाओगे प्रकाश न कर सकोगे, तो दोनों साथ कैसे होंगे? तब एक असंभव बात हो गई। तो यह भी नहीं कह सकते कि दोनों हैं। फिर चौथा उपाय यह है कि कहो कि दोनों नहीं है, न प्रकाश है न अंधेरा है। वह भी बात ठीक नहीं, क्योंकि फिर प्रकाश का उद्भव कहां से होगा? फिर अंधेरे का आविर्भाव कहां से होगा? सब उसी से उमगता है, सब उसी में वापस लीन हो जाता है। नहीं, शब्द उसे नहीं कह पाएंगे, और परिभाषाएं तो शब्दों से बनती, और न ही मूर्तियां उसे कह पाएंगी, क्योंकि मूर्तियां भी आखिर मनुष्य गढ़ता है। न चित्र उसे कह पाएंगे, न संगीत उसे कह पाएगा, न काव्य। यहां तक कि तुम अगर चुप हो जाओगे तो तुम्हारी चुप्पी भी उसे न कह पाएगी, क्योंकि चुप्पी भी एक इशारा है। सभी इशारे छोटे हैं। उसे मौन से भी नहीं कहा जा सकता। मुखरता से कहने की तो बात ही अलग है, क्योंकि मौन भी सीमित कर देता है। अगर तुम कहो कि मौन से तो कहा जा सकता है। पूछा कि परमात्मा है, और जिससे पूछा वह चुप रह गया। अगर परमात्मा मौन है तो फिर शब्दों का जन्म कहां से है? फिर शब्द कहां से आते? उसे शब्द कहो तो फिर मौन भी तो है। मौन कहां से आता है?
जैसे ही तुमने परिभाषा की वैसे ही उलझन बढ़ी, घटेगी नहीं। तुमने तो पूछा है घटाने को कि परिभाषा साफ हो जाए तो यात्रा सुगम हो, लेकिन परिभाषा साफ होगी नहीं और उलझती जाएगी। जितना सुलझाओगे उतनी उलझती जाएगी। और परिभाषा में बहुत उलझ गए तो दर्शन शास्त्र में डूबे रह जाओगे। धर्म से तुम्हारा कभी संबंध ना हो पाएगा। फिर तुम व्यर्थ शब्दों की खाल निकालते रहोगे, बाल की खाल निकालते रहोगे, तर्क जाल में घिर जाओगे। और तर्कों के जंगल विराट है, उनका कोई अंत नहीं। जो उनमें प्रवेश करता है बहुत मुश्किल हो जाता है उसका निकलना। पांडित्य में जो भटक गया उसका लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दूभर हो जाता है। अज्ञानी पहुंच जाते हैं, पंडित नहीं पहुंच पाते। 100 सांचे बना रहा तू, किसी एक में मैं आ जाऊं। यह तो ज्यों त्रिकोण के मुख में वर्गाकार दंड को रखना। यह तो जैसे कनक कसौटी पर हीरे का मोल परखना। यह तो कठिन असंभव सा है जैसे गूंगे को पंचम स्वर। मानो कोई चला मापने वामन अपने पद से अंबर। तेरे ये सांचे सब सीमित, मैं असीम किस भांति समाऊं। सांचा तो सीमित ही होगा, सांचा तो असीम नहीं हो सकता। नहीं तो फिर सांचा कैसे होगा? तेरे ये सांचे सब सीमित, मैं असीम किस भांति समाऊं। और आदमी ने कितने सांचे बनाए, जैनों ने, बौद्धों ने, ईसाइयों ने, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, पारसियों ने कितने सांचे नहीं डाले। ये सारे दुनिया के धर्म हैं क्या? परमात्मा को प्रकट करने के लिए की गई चेष्टाएं, परमात्मा की परिभाषा बनाने के उपाय। 100 सांचे बना रहा तू, किसी एक में मैं आ जाऊं। लेकिन कोई सांचा उसे पकड़ नहीं पाया। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई उसे नहीं पकड़ पाया। जिसने सब सांचे तोड़ दिए वह उसे पकड़ पाया। जिसने सब शास्त्र छोड़ दिए वह उसे पकड़ पाया। जिसने सारे संप्रदायों की सीमाओं का उल्लंघन कर दिया वह उसे पकड़ पाया। यह तो ज्यों त्रिकोण के मुख में वर्गाकार दंड को रखना। ऐसा ही असंभव काम कर रहे हो तुम। त्रिकोण के मुख में वर्गाकार दंड को रखना। यह तो जैसे कनक कसौटी पर हीरे का मोल पर रखना। सच है कि सोने को कसा जा सकता है पत्थर पर, मगर अगर हीरे को कसोगे तो पागल हो जाओगे। हीरे को कैसे कसोगे सोने की कसौटी पर? शब्द बने हैं जगत की अभिव्यक्ति के लिए, शब्द बने हैं सामाजिक आदान प्रदान के लिए, शब्द बने हैं दो मनुष्यों के बीच संवाद हो सके इसलिए। यह शब्दों की सीमा है। शब्द मनुष्य और परमात्मा के बीच संवाद हो सके इसलिए नहीं बने। मनुष्य और परमात्मा के बीच कोई भाषा नहीं। लेकिन दावेदारों का तो क्या कहना, दावेदारों की मूढ़ता का तो क्या कहना। कोई घोषणा करता है कि संस्कृत देव भाषा है, देव भाषा। फिर कोई कहता है नहीं, अरबी उसकी असली भाषा है, नहीं तो कुरान अरबी में बोलता हुआ। फिर कोई कहता है नहीं, अरेमैक, क्योंकि जीसस अरेमैक बोले। फिर कोई कहता है हिब्रू, क्योंकि मोसेस हिब्रू में बोले। जरूर मोसेस हिब्रू में बोले और कृष्ण संस्कृत में बोले और बुद्ध पाली में और महावीर प्राकृत में। मगर परमात्मा की कोई भी ये भाषाएं नहीं। परमात्मा और मनुष्य के बीच भाषा का संबंध ही नहीं बनता। परमात्मा और मनुष्य के बीच संबंध ही तब बनता जब सब भाषा गिर जाती। मुखरता तो मुखरता, मौन भी गिर जाता है। न मौन रह जाता न मुखरता रह जाती। ऐसा सन्नाटा कि यह भी बोध नहीं रह जाता कि मैं चुप हूं। जब तक तुम्हें यह बोध है कि मैं चुप हूं तब तक जानना शब्द अभी मौजूद हैं, छिपे हैं। यह बोध भी तो शब्द में ही होगा ना। जब तुम सोचोगे कि मैं चुप हूं
तुम कैसे सोचोगे कि मैं चुप हूं? तुम कैसे जानोगे अपने भीतर कि मैं चुप हूं? जब तुम भीतर भी जानोगे कि मैं चुप हूं, तुमने शब्द बना लिए, चुप्पी भी शब्द बन गई। तुमने कहा मैं मौन हूं, मौन भी शब्द हो गया। तो मुखरता भी खो जाए और मौन की भी याद न रह जाए, ऐसी विस्मृति हो, ऐसी गहन विस्मृति हो, ऐसा नशा छा जाए, ऐसी मादकता हो, ऐसी मस्ती हो, ऐसे पी बैठो अस्तित्व के रस को, तब जाना जाता है। लेकिन संस्कृत कोई उसकी भाषा नहीं है, और न अरबी और न हिब्रू, कोई भाषा उसकी भाषा नहीं। दूसरे महायुद्ध में जर्मन हार गए। एक हारा हुआ सेनापति एक अंग्रेज सेनापति से बात कर रहा था कि हम हार कैसे गए, हमारी ताकत तुमसे कम न थी, ज्यादा थी, हमारे सैनिक तुमसे कमजोर न थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, हम हार कैसे गए, तुम क्या कारण पाते हो हमारे हारने का? अंग्रेज सेनापति हंसा, उसने कहा कारण यह है कि हम हर युद्ध के पहले परमात्मा से प्रार्थना करते थे, परमात्मा से की गई प्रार्थना का परिणाम है कि हम जीते और तुम हारे। जर्मन सेनापति ने कहा, ये तो हद हो गई, प्रार्थना तो हम भी करते थे हर युद्ध के पहले, प्रार्थना कारण नहीं हो सकती क्योंकि हमने कभी प्रार्थना में कोई चूक नहीं की। अंग्रेज ने कहा, लेकिन तुम किस भाषा में प्रार्थना करते थे? जर्मन ने कहा, निश्चित जर्मन में। अंग्रेज बोला, बस बात साफ हो गई, परमात्मा को जर्मन आती, परमात्मा अंग्रेजी बोलता है, वही तुम्हारी चूक है। दुनिया में 3000 भाषाएं, हर भाषा का दावेदार सोचता है यही परमात्मा की भाषा है, होनी ही चाहिए। जो मेरी भाषा है वह परमात्मा की भाषा होनी चाहिए। आदमी का अहंकार ऐसा है कि उसकी भाषा परमात्मा की भाषा, उसका रंग परमात्मा रंग का रंग, उसकी ऊंचाई परमात्मा की ऊंचाई, उसका चेहरा परमात्मा का चेहरा। चीनी जब परमात्मा बनाते तो नाक चपटी होती उसकी, स्वभावता। चीनी और उसकी लंबी नाक बनाए, कोई अपना अपमान करेंगे। और जब निग्रो उसकी प्रतिमा बनाता है तो उसके ओंठ बड़े मोटे होते। अब निग्रो और पतले ओंठ बनाए, और निग्रो जब उसकी प्रतिमा बनाता है तो बाल घुंघराले होते। स्वाभाविक, हम अपनी प्रतिमा में परमात्मा को गढ़ लेते, हम अपनी ही छाया में परमात्मा को गढ़ लेते। हमारी भाषा उसकी भाषा, हमारा जीवन उसका जीवन, हमारी जीवन की शैली उसकी जीवन की शैली, हमारा आचरण उसका आचरण, हमारा शास्त्र उसके द्वारा दिया गया शास्त्र। ये सब अहंकार के ही उपाय। अहंकार पीछे के रास्ते से अपने को भर रहा है। ये धार्मिक आदमी के लक्षण नहीं। न तो हमारा चेहरा उसका चेहरा है, न हमारी भाषा उसकी भाषा है, न हमारा रंग उसका रंग है। उसका कोई रंग नहीं और सब रंग उसके, उसकी कोई भाषा नहीं और सब भाषाएं उसकी। वह कभी नहीं बोला और जो भी आज तक बोला गया है वही बोला। इतना विरोधाभास तुम्हें एक साथ समझने की क्षमता हो तो ही तुम यात्रा कर पाओगे। परिभाषा तो विरोधाभास से बचने का उपाय है। परिभाषा का अर्थ होता है साफ सुथरी व्याख्या हो जाए तो हम चल सके, दिशा का निर्देश हो जाए तो हम चल सके। 100 सांचे बना रहा तू, किसी एक में मैं आ जाऊं। यह तो ज्यों त्रिकोण के मुख में वर्गाकार दंड को रखना, यह तो जैसे कनक कसौटी पर हीरे का मोल परखना। यह तो कठिन असंभव सा है जैसे गूंगे को पंचम स्वर, मानो कोई चला मापने वामन अपने पद से अंबर। तेरे ये सांचे सब सीमित, मैं असीम किस भांति समाऊं। नहीं, परमात्मा किसी परिभाषा में कभी समाया नहीं, अनुभव में जरूर आया है, अनुभव में खूब खूब आया है, अनुभव में बाढ़ की भांति आया है। परिभाषा न मांगो, अनुभव मांगो। शब्द न मांगो, साक्षात मांगो। सिद्धांत न मांगो, शास्त्र न मांगो, स्वानुभूति मांगो।
लोक लोक के द्वार खोल दो, मैं कर सकूं तुम्हारा दर्शन। तुम बैठे थे अंतरतम में, जाने कब से अंतर्वासी, मैं तुमको पहचान न पाया, तुम भी तो प्रभु रहे उदासी। कहां किसे मैं ढूंढ रहा था, किसके लिए विकल था अब तक। दो बूंदें उमड़ी आंखों में, नत हो गया आप ही मस्तक। पूछो मत मेरा सुख क्या है, कैसा आनंद। ईर्षा करो तपो आजीवन, समझो मैं कितना स्वच्छंद। आंसू से भीगी इच्छाएं थीं बन गई यज्ञ की ईंधन। जैसे बिजली पकड़ ली गई, चमकी और हुई हो निश्चल। जैसे पारावार प्रलय का राशि राशि जल ही जल केवल। यह अबाध उल्लास ज्योति का, महाहर्ष का झंझा नील है। अग्नि स्फुलिंग छंद गानों से, मुखरित जग हो रहा निखिल है। सूर्य चंद्र नक्षत्र और ये तारक ग्रह जैसे अचपल हो, जैसे दिवा स्वप्न टूटा हो और नए ही दिग्मंडल हो। अवलोकन करने दो मुझको, क्षण भर करो रहस्य उद्घाटन। जिस दिन तुमको देखा कोई वस्तु देखने की न रही है, कोई काम न कोई तृष्णा, अपनी ही संपूर्ण मही है। अहे अनिर्वच क्या बतलाऊं, कैसा रूप तुम्हारा है यह। दिव्य निहार धूम विद्युतिया, तरल अग्नि का पारा है यह। दिगंत के रंध्र खोद लो, लहराने दो ज्योति समीरण। लोक लोक के द्वार खोल दो, मैं कर सकूं तुम्हारा दर्शन। प्रार्थना करो परिभाषा ना खोजो, पुकारो परिभाषाएं ना बनाओ। जागो खोजो, दूर नहीं है परमात्मा। तुम बैठे थे अंतरतम में, जाने कब से अंतर्वासी। भीतर ही बैठा है तुम्हारा, जिसकी तुम परिभाषा खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बैठा है। जिसकी तुम परिभाषा खोज रहे हो वो परिभाषा खोजने वाले में छिपा है। लौटो, आंखें पलटाओ। कहां किसे मैं ढूंढ रहा था, किसके लिए विकल था अब तक। जिस दिन जानोगे उस दिन चौंकोगे, किसे खोजते थे। व्यर्थ ही खोजते थे, व्यर्थ ही विकल थे। उसे तो कभी खोया ही न था, क्षण भर को उससे नाता न टूटा था। दो बूंदें उमड़ी आंखों में, नत हो गया आप ही मस्तक। प्रार्थना पूरी हो जाती, बस दो बूंदें आंखों में उमड़ा है। मस्तिष्क परिभाषा मांगता है, हृदय प्रेम। मस्तिष्क शब्द गढ़ता है रूखे सूखे, हृदय गिले भाव जगाता है, आंसुओं से भरे। और मनुष्य के पास उसकी पूजा अर्चना के लिए और कुछ भी नहीं सिवाय आंसुओं के। मत तोड़ो फूल वृक्षों से, उन फूलों को तुम पत्थर की मूर्तियों पर चढ़ाते रहोगे, समय गंवाते रहोगे। आने दो फूल तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे आंखों के फूल झरने दो। वे आंसू ही, वे गीले आंसू ही तुम्हें उससे जोड़ पाएंगे। परिभाषा तो ना हो सकेगी, लेकिन एक दिन उल्लास का अनुभव होगा, उत्सव होगा। यह अबाध उल्लास ज्योति का, महाहर्ष का झंझानील है। अग्नि स्फुलिंग छंद गानों से, मुखरित जग हो रहा निखिल है। अगर तुम शांत होकर मौन होकर उसे पुकारोगे, तुम्हारी आंखों में आर्द्रता होगी प्रार्थना की, तो तुम पाओगे एक विराट उत्सव चल रहा है। इसी उत्सव का दूसरा नाम परमात्मा है। अहे अनिर्वच क्या बतलाऊं, कैसा रूप तुम्हारा है यह। उस अनिर्वचनीय का रूप कोई बतला नहीं सका, कोई बतला नहीं सका। जाना है अनेकों ने, और ऐसे लोगों ने जाना है कि जो बड़े धनी थे शब्दों के,
जिनकी कुशलता बड़ी थी अभिव्यक्ति की, वे भी चुप रह गए, वे भी गूंगे हो गए। अहे अनिर्वच्छ क्या बतलाऊं, कैसा रूप तुम्हारा है यह, दिव्य निहार धूम विद्युतिया, तरल अग्नि का पारा है यह। दिग दिगंत के रंध्र खोल दो, लहराने दो ज्योति समीरण, लोक लोक के द्वार खोल दो, मैं कर सकूं तुम्हारा दर्शन। दर्शन मांगो, दृष्टि मांगो, परिभाषाएं नहीं। मैं तुम्हें यहां परिभाषा देने को नहीं। परिभाषा चाहिए पंडितों के पास जाओ, वहां परिभाषाएं ही परिभाषाएं। अनुभव मांगो यहां, दर्शन मांगो यहां, प्रतीति मांगो। मैं तुम्हें नगद चीज देना चाहता हूं, उधार चीजें क्यों मांगते हो? मेरी परिभाषा किस काम पड़ेगी तुम्हारे? एक सूचना हो जाएगी, स्मृति में टंगी रह जाएगी। तुम्हारे जीवन का रूपांतरण ऐसे नहीं होगा। आग मांगो कि जल जाओ उसमें, कि नए का जन्म हो, कि पुराने की मृत्यु हो। दूसरा प्रश्न, जीसस, सुकरात और मंसूर जैसे साक्षात प्रेमावतारों के शरीर को जिस घृणापूर्ण ढंग से सूली, जहर और कत्ल दी गई, उससे क्या यह सिद्ध नहीं होता कि अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है? अमृत सिद्धार्थ, अस्तित्व तटस्थ भी है और अत्यंत प्रीतिपूर्ण भी। तुम्हें विरोधाभासों को समझने की क्षमता जगानी ही होगी, और यह भी ख्याल रख लेना कि अस्तित्व इसलिए तटस्थ है क्योंकि प्रीतिपूर्ण है, और तब तुम्हें मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि तुम सोचते हो जो तटस्थ है वह प्रीतिपूर्ण कैसे होगा। अगर अस्तित्व प्रीतिपूर्ण है तो जीसस को बचा लेता, बचाना ही था। वही तो जीसस के विरोधी मांग कर रहे थे। वो कहते थे कि तुम अगर ईश्वर के बेटे हो तो देख लेते हैं, परीक्षा हुई जाती। अगर तुम्हारा ईश्वर से नाता है, संबंध जैसा तुम कहते हो, दावा करते हो, तो चलो निर्णय हो जाएगा, सूली पर निर्णय हो जाएगा। अगर उतर आता है एक हाथ आकाश से और बरस जाते फूल और सूली सिंहासन बन जाती, यही तो दुश्मन मांग रहे थे। वो कहते थे ये प्रमाण दे दो। सूली लग गई, न फूल बरसे, न सूली सिंहासन बनी, न कोई आकाश से दिव्य हाथ आया, न कोई चमत्कार हुआ, न पहाड़ हिले, न सूरज अस्त हुआ, कुछ भी ना हुआ, कुछ भी ना हुआ। जैसे किसी साधारण आदमी को सूली दे दी हो, ऐसी ही जीसस को भी सूली लग गई और सब समाप्त हो गया। स्वाभाविक है कि लगे कि अस्तित्व बिल्कुल तटस्थ है, अस्तित्व को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन थोड़ा गहरे चलो, अस्तित्व तटस्थ है क्योंकि प्रेमपूर्ण। ऐसा मैं क्यों कहता? अगर अस्तित्व प्रेमपूर्ण है तो ही तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता हो सकती है। मगर स्वतंत्रता के लिए अस्तित्व का तटस्थ होना भी जरूरी है, नहीं तो स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। अगर अस्तित्व हर कदम पर बाधाएं डालने लगे तो जीवन कारागृह हो जाएगा। जीवन कारागृह नहीं, परमात्मा ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी। तुम जो होना चाहो उसकी स्वतंत्रता दी, पापी या पुण्यात्मा, अच्छे या बुरे, तुम जो होना चाहो। एडोल्फ हिटलर से लेकर गौतम बुद्ध तक तुम जो होना चाहो, परमात्मा ने तुम्हें पूरी स्वतंत्रता दी। यह मनुष्य की गरिमा है, यह गौरव है।
और यह परमात्मा की अनुकंपा है, अपार अनुकंपा है कि मनुष्य स्वतंत्र है। यह स्वतंत्रता दी ही इसलिए है कि अस्तित्व प्रीतिपूर्ण है। प्रेम ही तो स्वतंत्रता देता है, और जो प्रेम स्वतंत्रता ना दे सके छोटा प्रेम है। परमात्मा का प्रेम बड़ा है, इतना बड़ा है कि तुम उसके विपरीत भी चले जाओ तो भी स्वतंत्रता है। इस प्रेम के बड़प्पन को समझो, इस प्रेम की विशालता को समझो। तुम तो छोटे छोटे प्रेम जानते हो, तुम तो ऐसे प्रेम जानते हो जो कि प्रेम नहीं है। पति जरा देर से आया सांझ घर की पत्नी को संदेह है, इसको तुम प्रेम कहते हो। पत्नी पड़ोसी से हंस के बात कर रही थी कि पति संदिग्ध हो गया, इसको तुम प्रेम कहते हो। स्वतंत्रता इसमें नाम मात्र को नहीं। प्रेम के नाम पर दूसरे के गले में फांसी लगानी, प्रेम के नाम पर कब्जा है, मालकियत है, प्रेम के नाम पर राजनीति है। परमात्मा का प्रेम ऐसा प्रेम नहीं है कि जरा रात देर से लौटे कि परमात्मा खड़ा है सामने की, कहां रहे, कि जरा सी भूल चूक की कि खड़ा हो गया सामने की, तुमने ऐसा क्यों किया। परमात्मा का प्रेम विराट है, पहली बात। और उसी विराट प्रेम के कारण परमात्मा तटस्थ मालूम होता है। गलत हुआ होता अगर परमात्मा ने जीसस पे फूल बरसा दिए होते और सूली सिंहासन बन गई होती, गलत हुआ होता, क्योंकि फिर मनुष्य की स्वतंत्रता न रह जाती, फिर मनुष्य को अपने जीवन को अपने ढंग से जीने का अधिकार न रह जाता। तुम जरा सोचो, अगर ऐसा हुआ होता तो दुनिया से सारे धर्म खो गए होते, सिर्फ ईसाईयत बचती। फिर बुद्धों का क्या होता, महावीरों का क्या होता, जरथुस्त्रों का क्या होता। फिर ये जो इतने विभिन्न धर्मों के फूल हैं और इतना वैविध्य है जगत में, ये सब खो गया होता, एक उदास ईसाईयत होती। नहीं, परमात्मा ने बाधा नहीं थी, लोग जो कर रहे थे करने दिया। और इस तरह जीसस को भी एक अवसर दिया। जीसस के मन में भी इसी तरह का भाव था। एक क्षण को जीसस भी डगमगा गए थे। सूली जब लगी और हाथ पे जब खीले ठोंके गए तो जीसस ने भी आकाश की तरफ पुकार के कहा था, हे प्रभु, ये तू क्या दिखला रहा है। कहीं भीतर अचेतन में छुपी एक कामना रही होगी कि समय जब पड़ेगा तो परमात्मा काम आएगा। मानवीय कामना है, कौन नहीं करेगा। समझ में आती कि जब समय पड़ेगा तो परमात्मा काम आएगा। लेकिन मैं परमात्मा से काम लूं अपने हिसाब से, इसमें अहंकार भी है। और परमात्मा मेरी अपेक्षा पूरी करे, मेरे ढंग से व्यवहार करे, इसमें परमात्मा पे आरोपण भी है। इसमें उसकी ही मर्जी अंतिम है, ऐसा भाव नहीं है। क्षण भर को जीसस के मन में भी संदेह कब गया, एक लहर दौड़ गई और जीसस ने कहा, हे प्रभु, तू मुझे क्या दिखला रहा है। देखते हो, शिकायत हो गई। पर जीसस बड़े संवेदनशील व्यक्ति थे, तत्क्षण समझ गए, एक क्षण में बात समझ में आ गई। वो जो लहर उठ गई थी जरा सी संदेह की, पकड़ लिया उसे, समझ ली अपनी भूल, झुक गया सिर। और जीसस ने दूसरे जो शब्द कहे तत्क्षण वे थे, हे प्रभु, तेरी जो मर्जी हो वही पूरी हो, मेरी मर्जी पर ध्यान न देना। मैं क्या जानूं कि क्या ठीक है, मेरी मर्जी का मूल्य क्या, तू जानता है क्या ठीक है, तू जो करे वही ठीक है। मैं नतमस्तक हूं। यह समर्पण, यह असली चमत्कार है। अगर परमात्मा ने फूल बरसा दिए होते, जीसस ही रह जाते, क्राइस्ट ना हो पाते। अब तुम समझो थोड़ा, अगर फूल बरस गए होते तो जीसस का अहंकार भर गया होता। जीसस ने कहा होता कि लो देख लो, अब देख लो सब सारे विरोधी कि कौन सच्चा है।
अब यह कसौटी हो गई। जीसस का अहंकार प्रबल हुआ गया होता और वहीं भूल हो गई होती। जीसस खो गए होते, भटक गए होते। पापियों से भी बड़ा अहंकार पुण्य का होता है, और इतना बड़ा पुण्य कि परमात्मा उतरे आकाश से बचाने अपने प्यारे को, तो अकड़ कैसी ना हो गई होती। उस अकड़ में परमात्मा से संबंध ही जीसस का सदा के लिए टूट गया होता। लेकिन चमत्कार हुआ, परमात्मा ने कुछ भी ना किया। इस ना करने में चमत्कार है, मगर इसे देखने के लिए बड़ी गहरी आंख चाहिए। सिद्धार्थ ऊपर ऊपर से तो ऐसी दिखा कि परमात्मा ने बड़ी उदासी रखी, बिल्कुल तटस्थ रहा। जीसस मरे कि नहीं, कोई जैसे मतलब ही नहीं था, जरा भी बीच में आया नहीं। मगर और गहरे देखो, आया, बिना बीच में आए बीच में आया। जिसको लाओ त्सु ने कहा है वो वे, बिना किए करना, बिना कृत्य के करना। कृत्य कुछ भी ना किया और क्रांति घटी। जीसस को एक अवसर दिया कि तू अपनी आखिरी अपेक्षाएं भी छोड़ दे, तू आग्रह छोड़ दे, शिकायत का रेसा भी ना रह जाए। यह अवसर दिया जीसस को। यही असली घटना थी, यही महोत्सव है जो जीसस के भीतर घटा। वे झुक गए, उस झुकने में जीसस क्राइस्ट हो गए, बुद्ध हो गए। उसी झुकने में वह महापर्व आ गया, समर्पित हो गए। बूंद सागर में गिर गई और सागर हो गई। फिर यह भी ख्याल रखो कि तुम्हें जो मृत्यु मालूम पड़ती वो परमात्मा के लिए मृत्यु नहीं। तुम्हें लगती अर्चन कि जीसस, सुकरात और मंसूर जैसे प्रेमावतारों को सूली दी गई, जहर पिलाया गया, हाथ पैर काटे गए, गर्दनें काटी गई, परमात्मा कैसे देखता रहा? ये तुम्हारा देखना और परमात्मा का देखना तुम सोचते हो एक जैसा होगा। ये ऐसा ही है कि एक बच्चे ने अपने खिलौनों की गर्दन तोड़ दी, बाप बैठा देखता रहा, कुछ भी ना बोला। दूसरे बच्चे कहेंगे ये बाप कैसा है? गर्दन तोड़ी गई और बाप बैठा देखता रहा। अब बाप जानता है कि खिलौना है और बच्चा आज नहीं कल गर्दन तोड़े गई। खिलौने टूटने के लिए ही होते, लेकिन छोटे बच्चे को तो खिलौना खिलौना नहीं, उसे तो बड़ा जीवित मालूम होता है। छोटे बच्चे तो अपने खिलौनों को रात बिस्तर पे भी ले जाते हैं, उनको नहलाते भी हैं, उनको खिलाने की भी कोशिश करते हैं, घुमाने भी ले जाते, उनसे बातचीत भी करते हैं। खिलौना गिर जाए तो उठा के उसको पुचकारते, समझाते भी हैं कि मत रो। छोटा बच्चा तो अपने खिलौने को जीवित मानता है। हमारी भी बुद्धि उतनी ही है। तुम जब जीसस को सूली लगते देखते हो तब तुम सोचते हो जीसस को सूली लग रही। जीसस को तो सिंहासन ही मिल रहा है, देह गिर रही। देह तो मिट्टी की है, खिलौना है। परमात्मा की तरफ से देखने पर देह तो गिरेगी ही, आज नहीं कल। देह को कब तक बचाया जा सकता है? देह तो मरण धर्मा है। और अगर ऐसा समझो तो फिर जीसस से बेहतर मरने का ढंग और क्या होगा? फिर सुकरात से बेहतर मरने का ढंग और क्या होगा? प्यारा ढंग चुना। मृत्यु भी बड़ी महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि जीसस की मृत्यु से ही जीसस का प्रभाव पड़ा जगत पर, जीसस की छाया पड़ी जगत पर। जीसस की मृत्यु ने ही मनुष्य को जीसस के प्रति आकर्षित किया। सुकरात के जहर ने ही तो सुकरात के नाम को आज तक जिंदा रखा है। ऐसे भी मरता, खाट पे मरता, बीमारी से मरता, मरता तो ही, लेकिन जहर दे के मारा गया। यह बात मनुष्य की छाती पर खुद गई अमिट अक्षरों में, जो कभी मिट ना सकेगी। सुकरात को अब भुलाया ना जा सकेगा।
सुकरात सदा सदा याद रहेगा। शायद इससे सुंदर और मृत्यु हो भी नहीं सकती थी। सुकरात को कहा गया था, अदालत ने कहा था कि हम तुम्हें क्षमा कर सकते, तुम जिसको सत्य कहते हो वह बोलना बंद कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर सकते, लेकिन वायदा करना होगा कि तुम चुप रहोगे, अब ये सत्य की बातचीत बंद कर दोगे। सुकरात ने कहा, बिना सत्य बोले जीने से सत्य बोलकर मरना बेहतर है। मृत्यु भी सत्य के काम आ जाएगी, मृत्यु भी सत्य की सेविका हो जाएगी। तुम जहर दो, तुम मुझे मारो, जीकर क्या करूंगा अगर सत्य की उद्घोषणा ना कर सकूं, अगर सोयों को जगा ना सकूं, अगर गड्ढे में गिरते को रोक ना सकूं, अगर बीमार का उपचार न कर सकूं, तो जीकर क्या करूंगा। मुझे तो जी के जो जानना था वो जान लिया, अब बांटने के लिए जी रहा हूं। अगर बांटना ही नहीं हो सकता तो ये फूल अभी गिर जाए, अगर सुगंध बांटनी ही नहीं है तो इस फूल को बचाने से प्रयोजन भी क्या है। नहीं, सुकरात ने कहा था, सत्य बोलने का धंधा मैं बंद नहीं कर सकता, परिणाम कुछ भी हो। तुम्हें लगता है सिद्धार्थ कि इस तरह से सूली लगी जीसस को, ईश्वर के प्यारे बेटे को, सुकरात को, सत्य के इतने बड़े प्रेमी को, मंसूर को, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी को, इस तरह से तुम्हें अड़चन लगती है क्योंकि तुम्हें अभी पता नहीं कि इस मरण धर्मा देह में अमृत छिपा है। मंसूर को जरा भी अड़चन ना थी। मंसूर जब सूली लगी तो आकाश की तरफ देख के खिलखिला के हंसा था। भीड़ इकट्ठी थी, भीड़ में से किसी ने पूछा कि मंसूर, यह हंसने का वक्त है, तुम होश में हो, पागल तो नहीं हो गए हो, किस लिए हंस रहे हो। मंसूर ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ये भी खूब रही, तुम सोच रहे हो मुझे मार रहे हो, तुम मुझे मारोगे क्या, तुम मुझे छू भी नहीं सकते, तुम्हारे अस्त्र मुझे छू भी नहीं सकते, तुम मुझे मारोगे क्या। और जिसे तुम मार रहे हो उसे तो मैं खुद ही छोड़ चुका था, वह मैं हूं, ऐसी तो धारणा मैंने कब की त्याग दी थी। मैं देह तो हूं ही नहीं। जिस दिन मैंने देह नहीं हूं ऐसा जाना, उसी दिन तो यह उद्घोष था मेरे भीतर अनल हक कि मैं परमात्मा हूं। जिस अपराध के लिए तुम मुझे मार रहे हो, अपराध क्या था मंसूर का, यही कि उसने घोषणा कर दी कि मैं ईश्वर, यही अपराध था मुसलमानों की नजर में कि कोई अपने को ईश्वर घोषित कर दे, यह कुफ्र हो गया। इस अपराध के लिए तुम मुझे मार रहे हो। मंसूर ने कहा कि मैंने कहा कि मैं ईश्वर हूं, मगर तुम्हें पता है कि यह अपराध मैं इसलिए कर सका कि मुझे पता चल गया कि मैं देह नहीं हूं। जिस दिन जाना देह नहीं हूं उसी दिन जाना अमृत हूं। फिर किसी ने पूछा कि आकाश की तरफ देख के क्यों हंस रहे हो, तो उसने कहा कि मैं इसलिए आकाश की तरफ देख के हंस रहा हूं कि कह रहा हूं परमात्मा से कि तू किसी भी रूप में आ, मैं तुझे पहचान लूंगा। आज तू मौत के रूप में आया है, मुझे धोखा ना दे सकेगा। मैं तुझे हर रूप में जानता हूं, मौत भी तू है। उस परम दशा में जीवन और मृत्यु में कोई भी भेद नहीं, कांटे और फूल में कोई भी भेद नहीं। जो जानते हैं उनकी भावदशा कुछ और होती। सितम पर सितम कर रहे हैं वो मुझ पर, मुझे शायद अपना समझने लगे। जो नहीं जानते वे कुछ और सोचते। मोहब्बत नाम है ला हासिल और ना तमामी का। मोहब्बत है तो दिल को फारिगे सुदो जिया कर ले।
अपूर्व वचन है। मोहब्बत नाम है ला हासिल और ना तमामी का। प्रेम है अपूर्णता और असफलता का नाम। तुमने कभी सोचा भी ना होगा कि प्रेम अपूर्णता और असफलता का नाम। प्रेम है असफलता में भी सफलता जानना, अपूर्णता में भी पूर्णता जानना, मृत्यु में भी जीवन जानना। प्रेम है हार में भी जीत जानना। प्रेम हार का नाम है, जीत तो परिणाम है। मोहब्बत नाम है ला हासिल और ना तमामी का। मोहब्बत है तो दिल को फारगे सुदों जिया कर ले। और अगर सच में तुम्हें प्रेम है तो अपने मन को लाभ हानि के विचार से मुक्त कर लो। हानि लाभ का भाव बना रहा तो कभी प्रेम ना कर सकोगे। फिर मृत्यु में भी हानि नहीं है और जीवन में भी लाभ नहीं है। फिर असफलता में हानि नहीं है, सफलता में लाभ नहीं है। फिर फूलों की सेज पर मरे कि कांटों की सेज पर भेद नहीं। उस अभेद दशा का नाम प्रेम है और प्रेम ही प्रार्थना है। प्रेम की दुनिया दीवानों की दुनिया है। ये मंसूर, ये सुकरात, ये जीसस, इस जगत के बड़े से बड़े दीवाने, बड़े से बड़े प्रेमी। इनको समझने के लिए तुम्हें प्रेम के थोड़े पाठ सीखने पड़ेंगे। जरा खुलकर पुकार ए सूर, मज़्ज़ुबाने उल्फत को, यह दीवाने कहीं बैठे न रह जाएं बयाबा में। कयामत का दिन जब आएगा, इस्लाम की धारणा है कि जब आखिरी कयामत का दिन आएगा तो एक देव पुरुष उतरेगा और जोर से तुरही बजाएगा, क्योंकि सब जो मुर्दे कब्रों में लेटे हैं वो उठ जाएं। एक तरह की सूचना मुर्दों को कि जाग जाओ। तुरही बड़ी भयंकर होगी, उसका तुमुल नाद होगा, दिल को दहलाने देने वाली होगी, नरसिंहा का नाद होगा। जरा खुलकर पुकारे सूर, मज़्ज़ुबाने उल्फत को। कवि कह रहा है कि जरा खुल के बजा नरसिंहे को, क्योंकि बाकी लोग तो उठ जाएंगे, लेकिन यहां कुछ दीवाने भी सो रहे हैं, यहां कुछ प्रेमी भी सो रहे हैं। यह दीवाने कहीं बैठे ना रह जाएं बयाबा में। यहां ऐसे प्रेमी भी पड़े हैं कि जिनको फिक्र ही नहीं, ना जीवन की, ना मृत्यु की, ना संसार की, ना कयामत की। जरा जोर से बजा तुरही को, नहीं तो यहां कुछ ऐसे लोग हैं मंसूर जैसे कि वो मजे से लेटे ही रहेंगे। उन्हें पता ही ना चलेगा कि कब तेरी तुरही बजी और कब तेरी तुरही समाप्त हो गई। उन्हें प्रलय का भी पता ना चलेगा। सृष्टि का अंत आ गया, ये तुमुल घोष होगा और वो अपनी मस्ती में पड़े रहेंगे। यहां ऐसे दीवाने भी हैं। जरा खुलकर पुकारे सूर, मज़्ज़ुबाने उल्फत को, यह दीवाने कहीं बैठे न रह जाएं बयाबा में। कहीं ऐसा ना हो कि प्रलय आए और गुजर जाए और इनको पता ही ना चले। मौत का क्या जीसस को पता चला होगा, मौत का क्या मंसूर को पता चला होगा। आई और गुजर गई। यही चमत्कार है। अस्तित्व अत्यंत प्रेमपूर्ण है और इसलिए अत्यंत तटस्थ है। यह प्रीतिपूर्ण तटस्थता है। यह तटस्थता उपेक्षा की नहीं है, यह तटस्थता प्रीति की है। अस्तित्व इतना प्रेम करता है कि कैसे तुम्हारे जीवन में बाधा डाले, कैसे अड़चन डाले। इसलिए परमात्मा की उपस्थिति बिल्कुल अनुपस्थिति जैसी है। तुम थोड़ा सोचो, परमात्मा जगह जगह उपस्थित हो, जैसा कि पंडित पुरोहित समझाते कि वो सब तरफ से देख रहा है। तुम कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, उसकी आंख तुम पे गड़ी हुई है, वो देख रहा है, वो तुमको डरवा रहे हैं।
वो तुम्हें घबरा रहे हैं, वो तुम्हारे भीतर भय बिठा रहे हैं कि परमात्मा देख रहा है, देखो संभल के करना कोई काम करते हो तो। मैंने सुना है कि एक ईसाई सन्यासिन बाथरूम में भी कपड़े नहीं उतारती थी। पूछा किसी ने क्यों, तो उसने कहा कि कहा नहीं है शास्त्रों में कि परमात्मा हर जगह देख रहा है, तो बाथरूम में भी देख ही रहा होगा। मगर उस मूर्ख को कोई कहे कि जो बाथरूम में देख रहा होगा वो तो कपड़े के भीतर भी देख ही रहा होगा, वो तो हड्डी मांस मज्जा के भीतर भी देख ही रहा होगा। पंडित पुरोहितों ने तुम्हें खूब डरवाया है कि परमात्मा तुम पर आंखें गड़ाए, जरा सावधान, ऐसा मत करना वैसा मत करना। लेकिन परमात्मा का प्रेम इतना विराट है, उसी विराट प्रेम के कारण वो उपस्थित है मगर अनुपस्थित हो गया है। कहीं उसकी उपस्थिति बाधा ना बन जाए, क्योंकि वो मौजूद हो तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम कुछ काम ना कर सको जो तुम करना चाहते थे। अब परमात्मा सामने बैठा हो, तुम्हें धूम्रपान करना, अब मुश्किल खड़ी हो जाएगी, अब अड़चन हो जाएगी। कैसे धूम्रपान करो? ऐसे तो कोई दूसरा आदमी भी बैठा होता तो एकदम से धूम्रपान करने में अड़चन होती। उस अड़चन का तो सुलझाने का उपाय है कि तुम पहले उसको पेश करते हो कि आप सिगरेट पिए, वो कहे नहीं हां या कुछ, इसके बाद फिर तुम पीना शुरू। परमात्मा को सिगरेट उपस्थित करो, वह भी बात जमती नहीं। मैं एक दफा यात्रा में था, पटना से लौटता था। मेरे डब्बे में एक सज्जन और थे, अच्छे भले आदमी, डॉक्टर थे बंबई के। अब उन्हें शराब पीनी थी, अब वो बड़ी जरी हैरानी में थे। फिर रंग ढंग से मैं साधु संतों जैसा मालूम पड़ रहा था, तो उनको और जरा अड़चन थी। मैंने उन्हें जरा अड़चन में देखा, मैंने कहा तुम फिक्र ना करो, तुम ऐसा मानो कि मैं हूं ही नहीं। उन्होंने कहा आपका मतलब? मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ अड़चन में देखता हूं, तुम कहो तो मैं दूसरे डब्बे में चला जाऊं। नहीं नहीं, उन्होंने कहा कैसे, आप बैठे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप ठीक ही कह रहे हैं, असल में मुझे शराब पीने की आदत है और बिना पिए ये 24 घंटे का सफर मैं न कर सकूंगा। आप पिएंगे? मैंने कहा कि मैं तो नहीं पीऊंगा, लेकिन आप मजे से पियो, मुझे कोई अड़चन नहीं है। फिर भी उन्हें थोड़ी सी दुविधा बनी रही। सज्जन चित्त आदमी थे, तो उन्होंने सिगरेट निकाली, कहा आप सिगरेट पिए। मैंने कहा कि सिगरेट में पीता नहीं। तो उन्होंने पान का बटुआ निकाला कि आप कम से कम पान लें। मैंने कहा मैं पान भी नहीं खाता। तो उन्होंने जो बात कही वो मुझे भूली नहीं। उन्होंने कहा तो फिर आपसे मित्रता बनाने का कोई उपाय नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं तीनों पी लूंगा। अगर मित्रता का मामला हो तो शराब भी पीऊंगा, सिगरेट भी पीऊंगा और पान भी खा लूंगा, अगर मित्रता का मामला हो। मगर इनकी कोई जरूरत नहीं, मित्रता है ही। मैं भर दूंगा तुम्हारी प्याली शराब से, और क्या करूं? मैं तुम्हारी सिगरेट जला दूंगा, और क्या करूं? मैं तुम्हारा पान तुम्हारे मुंह में दे दूंगा, और क्या करूं? मित्रता इतने से हो जाए तो ठीक हो, नहीं होती हो तो मैं तीनों लेने को भी तैयार हूं। परमात्मा तुम्हारे सामने बैठा हो तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्या करोगे? नहीं, उसने खूब उपाय खोजा है कि बिल्कुल तिरोहित हो गया, चारों तरफ वही है, उसी ने तुम्हें घेर रखा है, भीतर भी वही बाहर भी वही, लेकिन बिल्कुल अनुपस्थित है। यह उसके प्रेम का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में बाधा ना हो, तुम्हें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। परमात्मा की अनुपस्थिति तुम्हारी स्वतंत्रता की आधारशिला है। वो जगह जगह खड़ा मिल जाए, तुम्हारे जीवन से सारा गौरव, सारी गरिमा तिरोहित हो जाएगी। फिर तुम साधु भी हुए तो झूठे होोगे। नहीं, अभी तुम्हें असाधु भी होना हो तो परमात्मा कहता हो लो, तुम्हारा हक है।
और असाधु होकर, असाधु की पीड़ा पाकर जब तुम साधु होगे तो असली साधुता पैदा होती। असली साधुता भय से पैदा नहीं होती। असाधुता के कष्ट नरक से पैदा होती। परमात्मा तटस्थ है क्योंकि प्रेमपूर्ण है, और परमात्मा प्रेमपूर्ण है क्योंकि तटस्थ है। परमात्मा के संबंध में सदा याद रखो, बार बार तुम्हें याद दिलाता हूं कि वहां विरोधाभास समाप्त हो जाते, वहां तटस्थता और प्रेम में विरोध नहीं रह जाता। भरपूर है उसकी तटस्थता प्रेम से, आपूर है, और उसका प्रेम बिल्कुल तटस्थ है। फिर तुम्हारी दृष्टि से जो मृत्यु है उसकी दृष्टि से मृत्यु नहीं। कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? जिंदगी का जिंदगी पैगाम होना चाहिए। जिंदगी कहीं मौत पे समाप्त हो सकती है? कैसे? ये उल्टा हो कैसे जाएगा? जिंदगी मौत बन कैसे सकती है? असंभव है। जिंदगी तो और बड़ी जिंदगी बनती है। जिंदगी तो जिंदगी ही बन सकती है। आम के वृक्ष में आम के फल लगते, नीम के वृक्ष में नीम के फल लगते। जीवन के वृक्ष में मृत्यु के फल लग कैसे सकते? और अगर तुम्हें दिखाई पड़ते हो मृत्यु के फल लग रहे हैं, तुम्हारी देखने में कहीं भूल चूक होगी। मृत्यु सिर्फ परिधान का बदलना है, अपने वस्त्रों का बदलना है। वस्त्र जरा जीर्ण हो जाते तो आदमी बदल लेता है, लेकिन वस्त्रों की बदलाहट मृत्यु नहीं है। कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? मौत परिणाम नहीं है जीवन का। कौन कहता है कि मौत अंजाम होना चाहिए? जिंदगी का जिंदगी पैगाम होना चाहिए। है भी। जिंदगी और बड़ी जिंदगी में प्रवेश करती जाती, जिंदगी और बड़ी जिंदगी होती चली जाती। तुम देह में सीमित नहीं हो। तुम देह में आवास कर रहे हो, मगर तुम देह ही नहीं हो। घड़ा टूट गया, इससे घड़े का जल थोड़ी टूट जाता है। घड़े का जल मुक्त हो जाता है। बंधा था, अब मुक्त हो गया। ऐसे ही जीसस का घड़ा टूट गया सूली पर। लोगों ने घड़ा फोड़ा और समझे कि जीसस को मार लिया। इतना आसान नहीं है। जीसस के साथ दो चोरों को भी सूली लगी थी। बीच में जीसस, एक तरफ चोर, दूसरी तरफ चोर। अपमान के लिए जीसस का कि तुम्हें हम चोरों से ज्यादा नहीं गिनते। चोरों के साथ सूली दी गई थी। जीसस को तो पता है कि भीतर शाश्वत विराजमान है। उनके बाएं एक चोर है, दाएं एक चोर है, उनको पता नहीं। वे जरूर मर रहे हैं, वे जरूर पीड़ित हो रहे हैं, वे जरूर हैरान हो रहे हैं। उनका कष्ट असीम है। लेकिन उन दो चोरों में भी भेद है। एक चोर न तो जानता है कि आत्मा है, न मानता है कि आत्मा है। दूसरा चोर जीसस को देखता है, उनके चेहरे पर गुलाब के फूल जैसी लालिमा देखता है। मृत्यु के क्षण में भी उनकी आंखों में गहरी शांति देखता है। उनके चारों तरफ प्रेम की आभा देखता है। जीसस के अंतिम वचन थे परमात्मा से कि हे प्रभु, इन सबको माफ कर देना जो लोग मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। एक चोर जो कि आत्मा को मानता भी नहीं, जानता भी नहीं, वो तो हंस रहा है। वो तो जीसस की मजाक उड़ा रहा है। उसने तो जीसस से मरने के पहले कहा कि हम तो खैर चोर हैं, सो ठीक, सूली लग रही, आपका क्या? आप तो बड़े संत, आप तो दावेदार थे कि आप ईश्वर के बेटे हो, इकलौते बेटे हो। आपका क्या हुआ? मर रहा है खुद, लेकिन फिर भी अपना व्यंग किए जा रहा है। जीसस की मजाक उड़ा रहा है।
वो ये कह रहा है कि ठीक हमको लग रही सूली, वो तो हम चोर हैं तो लगनी चाहिए, तुम्हें क्यों लग रही? एक अर्थ में वो प्रसन्न है कि जीसस को भी लग रही, क्योंकि तब बुरा और भला सब बराबर हो जाता। मौत में ना कोई पुण्य का भेद है ना पाप का भेद है, झंझट खत्म, सब हो जाती, आगे कुछ भी नहीं है। ये जीसस तक मर रहा है, उसके भीतर जो अपने जीवन के प्रति पश्चाताप होगा वो भी इस कारण नहीं हो रहा है कि जब जीसस की भी ये गति हो रही तो अच्छा करके भी क्या कर लिया? हमने ही बुरा किया तो कौन बुरा किया? फल तो बराबर हुआ जा रहा, दोनों की मौत घट रही। मगर दूसरा चोर जीसस की शांति को देखा, पहचाना, उसने जीसस से कहा कि हे प्रभु, मैंने तो नहीं जानी आत्मा, मैंने तो नहीं जाना परमात्मा, न कभी प्रार्थना की, न चूक ही गया, मगर यही क्या मेरा कम धन्य भाग्य कि आपकी छाया में मर रहा हूं, यही मेरा महापुण्य। जीसस ने उसकी आंखों में देखा, कहा तू घबरा मत, तू बचा लिया गया है। क्या मतलब है जीसस का कि तू बचा लिया गया है? इस भाव में ही बचाव हो गया, सारे पाप धुल गए इस भाव में ही। सदगुरु के पास क्षण भर भी बैठ जाना स्नान है। गंगा में बैठने से शायद पाप ना भी धुले, क्योंकि गंगा आखिर जल ही है, बाहरी जल है। धूल धमास धुल जाए शरीर की, आत्मा की तो कैसे धुलेगी? लेकिन ऐसी गंगाएं भी हैं जहां आत्मा की धूल धमास भी धुल जाती है। जीसस ने कहा तू फिक्र मत कर, तू बचा लिया गया है। मरने के आखिरी क्षण उस चोर ने कहा कि प्रभु फिर कब दर्शन होंगे? जीसस ने कहा आज ही, शरीर को गिर जाने दे, दर्शन तो हो ही गया और दर्शन जारी रहेंगे। आज ही दर्शन होंगे, गिरने दे शरीर को, संबंध जुड़ गया, दर्शन जारी रहेगा। दोनों चोर, लेकिन एक अंधा और एक आंख वाला। एक मर के फिर पैदा होगा, फिर चोर हो जाएगा, लेकिन दूसरे ने खूब संभाला, खूब कुशलता से संभाला। आखिर गिरते गिरते संभल गया, फिसलते फिसलते संभल गया। सारी जिंदगी के पाप धुल गए। तुम्हारी तरफ से मत सोचो। जीसस मंसूर सुकरात की तरफ से सोचो। गम एक इम्तिहान था इंसान के लिए। जो लोग अहले शौक थे वो मुस्कुरा दिए। जो पारखी वो तो जिंदगी में जब दुख आता है तो मुस्कुराते, क्योंकि हर दुख परीक्षा है और हर दुख कसौटी है और हर दुख निखारता है और हर दुख तपश्चर्या है और हर दुख से गुजर के तुम्हारे जीवन का कुंदन रोज रोज शुद्ध होता जाता है। और जो व्यक्ति जीवन के परम दुख से गुजरा, फांसी परम दुख है, एक क्षण में सारे जीवन की पीड़ा इकट्ठी हो गई उससे जो गुजरा। उस गुजरने में, उस पार होने में उसने आखिरी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तुम्हारी तरफ से देखने पर लगता है कि परमात्मा कुछ भी ना बोला, चुप रहा, तटस्थ है। परमात्मा को जो करना था उसने किया, जो करने योग्य था किया। यह परीक्षा थी, यह परीक्षा जरूरी थी। जीसस मंसूर सुकरात इस परीक्षा से उत्तीर्ण हो गए। पताकाएं फहराते परमात्मा में लीन हो गए होंगे। दुख जब आए तो ऐसे ही सोचना कि दुख निखारता है, कि दुख मांझता है, कि दुख से मंज मंज के ही वो घड़ी आती जब सोने में सुगंध पैदा होती।
तीसरा प्रश्न, क्या जीवन सच ही बस एक नाटक है? बात जचती भी है और जचती भी नहीं, ऐसा क्यों? जीवन तब तक नाटक नहीं है जब तक तुम जागे नहीं। तुम तो ऐसे सोए हो कि नाटक तक को जीवन समझ लेते हो, तो तुम क्या खाक जीवन को नाटक समझोगे? देखा है सिनेमा गृह में, जानते हो भली भांति कि पर्दे पे कुछ भी नहीं, धूप छाया का खेल, मगर आंखों में आंसू आ जाते। कोई दुखांत दृश्य आ गया कि तुम जार जार रोने लगते, और तुम जानते हो फिर भी भूल गए। नाटक को जीवन समझ लिया। खैर, फिल्म को जाने दो, फिल्म में तो कुछ ना कुछ तस्वीरें दिखाई पड़ती, भ्रांति हो जाती। लोग उपन्यास पढ़ते और कोई दुखांत दृश्य आ गया और आंखें गीली हो जाती, और जानते हैं कि कागज पर स्याही के धब्बों के सिवाय कुछ भी नहीं, मगर फिर भी भूल हो जाती। कभी भूत प्रेत की कहानी पढ़ते पढ़ते रात को डर नहीं लगा है? कहानी पढ़ रहे हो, जानते हो कहानी, मगर जता पत्ता खड़क गया बाहर, कि खरगोश भाग गया बगीचे में, कि बिल्ली ने छलांग लगा दी चौके में, कि छाती धक हो जाती। अपना ही लंगोट जो तुमने सूखने डाल दिया है रस्सी पर, वही लगता है कोई आदमी हाथ फैलाए खड़ा है। भली भांति पता है अपने ही लंगोट है। रोज इसी लंगोट को बांध के जय हनुमान जी करके व्यायाम करते, अपने ही लंगोट है, मगर अब हनुमान जी भी काम नहीं आते। घबराहट में पढ़ने लगे हनुमान चालीसा कि पता नहीं कौन खड़ा है हाथ फैला है। किताब जो पढ़ रहे थे उसका भूत प्रेत, उसकी कथा पकड़ ली मन को, डर गए। अब पेशाब लगी लेकिन स्नान गृह तक जा नहीं सकते, उतना रास्ता तय करने में घबराहट मालूम होती। तुम तो नाटक को जीवन समझ लेते हो। तो मैं समझा, तुम कहते हो कि क्या जीवन सच ही मात्र एक नाटक है? जागोगे तो ही समझ पाओगे। सोए रहे तो नाटक भी सच है, जीवन का तो कहना ही क्या। जीवन तो इतना बड़ा नाटक है, 70 साल 80 साल चलता है, सतत चलता है। मंच बड़ी है, पूरी पृथ्वी उसकी मंच है, और सारा जगत अभिनय कर रहा है। दर्शक भी अभिनेता है, अभिनेता भी दर्शक है, मंच ही मंच है। कैसे समझ पाओगे? सोए सोए ना समझ पाओगे। ये तो जागृत व्यक्तियों के वक्तव्य हैं कि जगत नाटक है। तुम कहते हो बात जचती भी और जचती भी नहीं। जचती इसलिए कि सत्य है, तो सत्य की जब चोट पड़ती है तो समझ में भी आता है कि बात तो ठीक है, और फिर जचती भी नहीं क्योंकि नींद गहरी। और जगत को नाटक मान लेने में तुम्हारे बहुत से न्यस्त स्वार्थ टूटेंगे। तुम एक स्त्री के प्रेम में हो, दीवाने हो, स्त्री मिलनी ही चाहिए, नहीं तो जीवन बेकार गया। अब तुमसे कोई कहता जगत नाटक, तुम कैसे मानो? क्योंकि जगत नाटक तो वह स्त्री भी नाटक, प्रेम भी नाटक, सब बेकार हो गया। तुम कहोगे अभी रुको, मानेंगे बाद में, पहले ये स्त्री तो मिल जाए। कोई कहता है जगत नाटक है, तुम्हें एक महल बनाना है, तुम कहते हो जरा रुको, महल तो बन जाने दो, नाटक ही सही मगर महल तो बन जाने दो, फिर मान लेंगे। अभी मान लेंगे तो महल का बनना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जिसने जगत को नाटक मान लिया उसकी वो जो आपाधापी थी
वो जो महत्वाकांक्षा की ज्वर था, दौड़ थी, वो सब क्षीण हो जाएगी। वो जो दीवानापन था धन इकट्ठा करने का, पद पर पहुंच जाने का, वो सब शिथिल हो जाएगा। तुम कहते हो इस चुनाव में तो लड़ लेने दो, एक बार तो कम से कम राज्य का मंत्री हो जाऊं, न सही केंद्र का, राज्य का ही सही, एक दफा तो हो जाऊं, फिर मान लूंगा नाटक। अभी सपना प्रीति कर देखने की इच्छा हो रही, अभी मत कहो कि सपना है। इसलिए लोग कहते हैं जब मौत करीब आएगी तब मान लेंगे कि जगत माया है, नाटक है। बूढ़े अक्सर इस तरह की बातें करने लगते, नाटक, माया, लीला, मगर यही जिंदगी भर उपद्रव करते रहे और अभी भी इन्हें मौका मिल जाए तो उपद्रव से चूके नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन चला जा रहा था रास्ते से, नुमाइश भरी थी, भीड़ भाड़ थी, पहने चूड़ीदार पजामा और अचकन और गांधीवादी टोपी और बिल्कुल पहुंचा हुआ भगत मालूम हो रहा था। एक सुंदर सी स्त्री दिखाई पड़ गई, अब बूढ़ा हो गया और कहता जगत इत्यादि सब माया है। मगर जब एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ जाए तो ऐसे सिद्धांतों की बातों में कौन पड़ता है। एक धक्का दे लेने का मन हो ही गया, मन ही तो है, धक्का दे दिया। उस स्त्री ने भी चौंक के देखा, उम्र होगी कम से कम उसके पिता के बराबर मुल्ला नसरुद्दीन की। कहा कि शर्म नहीं आती, बाल सफेद हो गए। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि भाई बाल तो सफेद हो गए मगर दिल अभी भी काला है। और धक्का बालों ने थोड़ी मारा, धक्का तो दिल ने मारा। दिल जब तक काला है, काला अर्थात सोया है गहन अंधकार में, तब तक तुम कुछ भी करो, जगत को तुम नाटक न मान सकोगे। बात जचती है क्योंकि बात में सत्य है, सत्य में हमेशा एक आकर्षण होता है, सत्य का एक सम्मोहन होता है। सत्य को सुनते ही बात जची जाती, क्योंकि क्या करोगे, सत्य सत्य है, उसका आघात पड़ता है, प्राण गवाही देते, मगर बीच में तुम्हारा वासनाओं का बड़ा जाल है। वह जाल उसे तुम्हें उलझाता, वो कहता होगा ये सत्य, लेकिन अभी समय नहीं आया। ये तो सन्यास की बात है, ये तो बाद में जब आदमी मरने लगता है तब। गिरी यवनिका रंग मंच पर क्या अवशेष रहा, श्याम यवनिका पर विधि का अलिखित अभिलेख रहा। नहीं रह गए सूत्रधार, नट नटी और प्रेक्षक, मैं भव को अनुभव की आंखों से बस देख रहा। पार्श्व भूमि में दिखने वाले जंगल महल गए, हुए अदृश्य दृश्य वे जिनसे दिल थे दहल गए। नट ने भेष उतार दिया, सिंगार नटी ने भी, हुआ गया आया जिससे 10 दर्शक बहल गए। चली गई घर नटी अलग हो सूत्रधार तक से, जमोहाई ले रहा विदूषक थक निज बकझक से। रंगमंच का राजा अब बन जन सामान्य खड़ा, रहा पसीना पोंछ विकट प्रतिनायक मस्तक से। नाटक की माया सी दुनिया आनी जानी है, यह जीवन रूपक है, जीवन रूप कहानी है। जब ये बात कही जाती समझ में आती, न समझना चाहो तो भी समझ में आती। सत्य का अपना बल है। तुम लाख चाहो कि 2 2 5 हो, लेकिन जब 2 2 4 हैं ऐसा कहा जाता तो सत्य का अपना बल है, बात एकदम समझ में आती। 2 2 5 हो भी कैसे सकते, 2 और 2 4 ही हो सकते, लेकिन तुम्हारे मन में अभी गणित फैला है
कि हो जाए कोई चमत्कार, कि 2 2 5 हो जाए। तुम देखते कैसी कैसी कल्पनाएं तुम्हारे मन में चलती कि रास्ते के किनारे चलते चलते धन से भरी थैली मिल जाए। तुम जानते हो मिलती करती नहीं, ये तो कई दफे सोच चुके हो, मगर मिल जाए, कौन जाने मिल ही जाए। मन सपनों को मान लेने के लिए आतुर है। सत्य की भनकार मन की इस आतुरता के पार भी पहुंच जाती, इसलिए बात जचती भी है और नहीं जचती है। ये तुम्हारे मन के विपरीत है, तुम्हारे आत्मा के अनुकूल है। इसलिए एक तुम्हारा अंतरतम तो कहता है ठीक, और तुम्हारे मन के जंजाल कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, जगत और नाटक। इतने लोग क्या पागल हैं? इतने लोग दौड़े चले जा रहे हैं तो क्या सब नासमझ हैं? जहां इतने लोग जा रहे हैं तो ठीक ही होगा, कुछ पाने को ही होगा। लोग तो भीड़ को देख के चलते हैं। जिस तरफ भीड़ जा रही, धन की तरफ जा रही तो धन की तरफ, पद की तरफ जा रही तो पद की तरफ। जिस तरफ भीड़ जाती है लोग चल पड़ते हैं। लोग अपने चलने से थोड़ी चलते हैं, भीड़ चलाती। तुम अपने बस से थोड़ी जी रहे हो। लोगों ने तुम्हारे जीवन में आकांक्षाएं और वासनाएं दे दी। कोई पड़ोस में कार खरीद लाया, कल तक तुम्हें कार खरीदने का ख्याल ही ना था, अब ये पड़ोसी कार ले आया, अब अड़चन हुई। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने एक दिन उससे कहा कि अब ये हमें मोहल्ला बदलना पड़ेगा, क्योंकि पड़ोस के 2 लोग और अच्छे मोहल्लों में चले गए। उन्होंने ज्यादा कीमती मकान किराए पे ले लिए। उनकी स्त्रियां मिल जाती हैं रास्ते पर तो बड़ी दयनीयता मालूम होती। तो मुल्ला की पत्नी ने कहा हमें भी बदलना पड़ेगा। अभी मुल्ला की हैसियत बदलने की थी भी नहीं, मगर एक दिन वो बड़ा उत्साह से भरा हुआ आनंद मस्त घर आया और उसने कहा मस्त रहो, खुश हो जाओ। पत्नी ने कहा क्या, कहीं कोई मकान खोज लिया? उसने मकान नहीं खोजा, इस मकान के मालिक ने किराया दुगना कर दिया। अब हम भी दुगना किराया चुकाएंगे, अब तुम कोई फिक्र ना करो, अब कोई अपमान अनुभव ना करो। कोई कार खरीद ले तो तुम्हें कार खरीदनी, कोई बड़ा मकान बना ले तुम्हें बड़ा मकान बनाना है, कोई कुछ कर ले तो तुम्हें भी करना है। तुम बस जी रहे हो, दूसरों को देख देख कर। दूसरे तुम्हें तुम्हारा जीवन दे रहे हैं, तुम्हारा जीवन उधार है, अनुकरण है। तुम कार्बन कॉपी हो। और जब कभी तुम सुनोगे कि जीवन नाटक है तो समझ में तो आएगा, क्योंकि नाटक ही तो तुम कर रहे हो। जब तुम्हें हंसना नहीं था तुम हंसे, और जब तुम्हें रोना नहीं था तब तुम रोए, और तुम्हें पता है कि नाटक किया। और जिस मालिक को तुम चाहते हो कि गर्दन उतार दें इसकी, उसके सामने पूंछ हिलाते हो, जानते हो कि नाटक है। और तुम्हारे सामने जो पूंछ हिलाता हो उसको भी तुम जानते हो कि मौका मिल जाते हो गर्दन काटेगा। अभी पूंछ हिला रहा है, वक्त की बात है, वक्त की बात है। तुम जानते हो कि सब नाटक चल रहा है। पत्नी से तुम कहते हो तुझसे मुझे बड़ा प्रेम है, और तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो। प्रेम नाम मात्र को नहीं, प्रेम शब्द तुम्हारे होंठों पर बिल्कुल झूठा है। तुमने कभी किसी को प्रेम नहीं किया, तुमने अपने कोई प्रेम नहीं किया, तुम किसी को क्या प्रेम करोगे। लेकिन कहना पड़ रहा है। कहना जरूरी है, जिंदगी में सुगमता आती। तुम अपने बच्चों से कह रहे हो कि हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं। कौन मरता है? बच्चे मर जाते हैं, कोई मां बाप आत्महत्या नहीं कर लेते। हालांकि तुम कहे जा रहा हम तुम्हारे लिए मर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि प्रमाण तुम्हारे पास नहीं है। तुम मेहनत कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, और तुम कहते हो और किसके लिए? बच्चों के लिए।
तो क्या तुम सोचते हो जिनके बच्चे नहीं वो दुकानें नहीं चला रहे? कुछ कम दुकानें चला रहे। जिनके बच्चे नहीं हैं वो कहते हैं हमारे बच्चे नहीं, दुकान न चलाएं तो करें क्या, हमें अपने लिए कमाना होगा, कल बुढ़ापा आएगा, कोई बच्चे तो है नहीं जो हमारी फिक्र करेंगे। अब देखते हो मजा। जिनका बच्चे हैं वो कहते हैं कि अब हम रुकें कैसे, हमें कमाना पड़ेगा, बच्चे जो हैं बच्चों के लिए कुछ तो इंतजाम कर दें। जिनके बच्चे नहीं हैं वो कहते हैं कि हम न कमाएं तो क्या करें, कल बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, बच्चे तो है नहीं कि फिक्र करेंगे। धन होगा, बैंक में बैलेंस होगा तो जिंदगी चलेगी, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम बच्चों से परेशान हैं, जिंदगी नष्ट हो गई। और लोग आ जाते हैं रोते कि बच्चे नहीं हैं, जिंदगी नष्ट हुई जा रही। आदमी बड़ा अजीब मालूम होता है। बच्चे हो तो जिंदगी नष्ट हो रही, बच्चे ना हो तो जिंदगी नष्ट हो रही। तुम देखोगे कब कि ये सब नाटक तुम फैलाए चले जाते हो, बहाने कुछ भी हो, मगर नाटक एक ही है। किसी तरह अपने को व्यस्त रखना है, उलझाए रखना है, किसी तरह अपने को अपना पता ना चले ऐसी मूर्छा बनाए रखनी। फिर नशा चाहे बच्चों का हो, चाहे पद का हो, चाहे धन का हो, कोई ना कोई नशा चाहिए। नाटक कहने का अर्थ है कि तुम जिस तरह जी रहे हो यह सत्य जीवन नहीं है। तुम्हारे चेहरे पे मुखौटे, तुम्हारे असली चेहरों का दूसरों को तो क्या खाक पता चलेगा, तुम्हें भी पता नहीं। जब कोई ज़ेन फकीरों के पास जाता है तो वे फकीर कहते हैं एक बात खोज लो तो सब मिल जाएगा, अपना असली चेहरा खोज लो। और असली चेहरा जरा मुश्किल मामला है। मैंने सुना एक हिप्पी एक नाई की दुकान पर बाल बनवा रहा था। कोई आधा घंटा बाल बनाने के बाद नाई ने कहा कि भाई क्या कभी तुम जल सेना में नौकरी करते थे? उसने कहा अरे तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा नहीं, 3 परतें बालों की काटने के बाद ये जल सेना की टोपी मिली, इससे मैंने सोचा कि शायद जल सेना में काम करते रहे हो। तुम्हारे अगर चेहरे उघाड़े जाएंगे तुम बड़ी हैरानी में पड़ोगे, कौन सी टोपी मिलेगी, कौन से चेहरे मिलेंगे, क्या क्या चीजें मिलेंगी बीच में, न मालूम कितना खोदना पड़ेगा, तब तुम्हें कहीं असली चेहरा मिलेगा। ध्यान की प्रक्रिया असली चेहरे की तलाश है, पर मुखौटे पे मुखौटे, और ऐसे कस गए, ऐसे चुस्ती से कस गए कि तुम्हारे शरीर के हिस्से हो गए। उन्हें छीलने में भी पीड़ा होगी। प्याज जैसे कोई छीलता है ऐसे छीलना पड़ता है नाटक को। और जब सब छिल के निकल जाते और तुम्हारे हाथ में शून्य रह जाता, वही तुम्हारा असली चेहरा है। तब तुम नाटक के पार हुए, शून्य में प्रविष्ट हुए कि नाटक के पार हुए, कि पर्दा गिरा, कि अब ना तुम राम हो ना रावण, अब तुम कोई भी नहीं हो, अब तुम शून्य हो गए। अब विश्राम की घड़ी आई। इसको ही मोक्ष कहा है। मोक्ष का अर्थ है जीवन की सारी प्रवंचनाओं से जाग जाना, देख लेना सारी प्रवंचनाएं कि कहां कहां धोखा कर रहा हूं। जरा पहचानना शुरू करो, कब कब तुम मुखौटे ओढ़ते हो, जरा पहचानना शुरू करो और तुम चकित होगे कि 24 घंटे अकेले में भी बैठे होते हो तब भी तुम विश्राम में नहीं होते। एक आदमी ने मुल्ला नसरुद्दीन के द्वार पर दस्तक दी। उसकी पत्नी भी उसके साथ थी। मुल्ला ने दरवाजा धीरे से खोला, जरा सा खोला। बाहर खड़ा मित्र भी हैरान हुआ, मित्र से ज्यादा हैरान तो उसकी पत्नी हुई, क्योंकि मुल्ला बिल्कुल नंगा था। हैरानी की बात इतनी ही नहीं थी कि नंगा था, क्योंकि अपना अपना घर है, कोई नंगा रहना चाहे, क्या अड़चन। एक टोप भी लगाए हुए था। अब नंगा और टोप लगाए, ये और एक हैरानी की बात थी। पत्नी से ना रहा गया। पत्नी ने कहा और तो सब ठीक है, आपका घर है, आपको जैसे रहना और रहें, मगर ये टोप। मुल्ला ने कहा ये ना पूछो, इसके पीछे भी राज है। उसने कहा
आप बताई दो, नहीं तो ये जिज्ञासा हमें खाए जाएगी, रात भर सो भी ना सकेंगे। मुल्ला ने कहा नंगा इसलिए हूं कि इस समय घर मुझे मिलने कोई आता ही नहीं। तो फिर टोप क्यों लगाया? तो उसने कहा कि कभी भूल चूक से कोई आ ही जाए इसलिए। आदमी ऐसे ऐसे इंतजाम करके रखा, अकेले में बैठे, कोई आता भी नहीं तो नंगे बैठे, मगर शायद कोई आ जाए तो टोप तो लगाए रखो। मुल्ला नसरुद्दीन से उसका एक मित्र कह रहा था कि कुछ लोगों से मैं बहुत परेशान हूं, आ जाते हो बहुत बोर करते, पड़ोसी हैं उनसे छुटकारा भी नहीं होता, शिष्टाचार बस उनको सुनना भी पड़ता है और ऐसा बोर करते हैं और वही वही बातें सुना चुके बहुत बार। तुम्हें मैंने कभी किसी से परेशान नहीं होते देखा, राज क्या है? मुल्ला ने कहा इसका एक राज, मैं हमेशा अपनी टेबल के पास एक छड़ी और अपनी टोपी रखता हूं। छड़ी और टोपी से क्या होगा? उस आदमी ने पूछा। रखे रहो छड़ी टोपी, जिसको सताना वो सताएगा। उसने कहा इतना आसान नहीं, जैसे मैं किसी आदमी को आते देखता हूं जल्दी से टोपी लगा के छड़ी उठा लेता हूं। उस आदमी ने पूछा मैं फिर भी नहीं समझा, इससे होगा क्या? टोपी लगा के छड़ी भी उठा लोगे? उसने कहा तुम समझे नहीं, बात सीधी साफ है, इसके पीछे गणित है, इसके पीछे चाल है, इसके पीछे कूटनीति। वो आदमी पूछता है कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं? कोई छड़ी और टोपी लगाए बैठा है, खड़ा है, तो कहीं से आ रहे हैं कहीं से जा रहे हैं? तो मुल्ला कहता है कि अगर देखता हूं कि आदमी काम का है तो कहता हूं बाहर से आ रहा हूं, बैठिए विराजिए। और देखा कि आदमी बेकाम है, बोर करेगा, तो कहता हूं बाहर जा रहा हूं, नमस्कार। तुम जरा सावधान रहना, कोई आदमी छड़ी रखे हो और टोपी लगाए हो तो पक्का मत समझ लेना कि वो आ रहा है कि जा रहा है। वो हो सकता है सिर्फ एक मुखौटा बनाए हुए, वो तुमसे बचने की कोशिश कर रहा है। हम एकांत में भी चेहरे बनाए रखते हैं, नाटक का इतना ही अर्थ है। और संसार नाटक है, ये तो तुम तभी जान पाओगे जब तुम समझ पाओगे कि तुम नाटकीय हो। और इस नाटक के कारण हमारा स्वभाव विकृत हो गया, हम विभाव में जी रहे हैं। कुछ थे, कुछ हो गए, कुछ होना था, कुछ होकर समाप्त हुए जा रहे हैं। प्याला पी रहा सुरा, प्यासा पीने वाला। प्याला पी रहा सुरा, प्यासा पीने वाला। ढाली क्यों प्राणों की तन में तुमने हाला, कंचन की चौकी पर बैठे ही रहे देव। रिस रिस कर रीत गई मानस की मधुशाला। प्यासे हैं मनोभाव, मरणोन्मुख है अभाव। जीना क्यों संभव हो, रिश्ते यदि रहे घाव। पूछ रहे मुझसे यूं मेरे प्रभु अंतर में, कैसे विपरीत हुआ मुझसे मेरा स्वभाव। कहां हो गई है गांठ, पूछ रहे मुझसे यूं मेरे प्रभु अंतर में, कैसे विपरीत हुआ मुझसे मेरा स्वभाव। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी प्रामाणिकता है, मगर कैसे सब खो गया। तुम नाटक में पड़ गए, तुम नाटकी हो गए, तुम अभिनय करने लगे, तुम भूल ही गए तुम क्या हो, और तुम कुछ का कुछ दिखाने लगे। और हर आदमी कुछ का कुछ दिखा रहा है। तुम अपने में ही पहचानो, तुम दूसरों की फिक्र में मत पड़ जाना कि दूसरे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तुम अपने में ही पहचानो, तुम अपने को ही जांचते रहो और तुम्हें जिंदगी की सारी नाटकीयता समझ में आ जाएगी, सारा प्रपंच समझ में आ जाएगा। और तुम अपना नाटक छोड़ दो, बस तुम्हारे नाटक का गिर जाना ही सन्यास है, वही असली सन्यास है। सन्यास का अर्थ है रह लिए नाटकी बहुत, अब सरलता से जिएंगे, सहजता से जिएंगे, जैसे हैं वैसे ही जिएंगे, अन्यथा ना दिखाएंगे। हो जो परिणाम सो हो, अपनी प्रामाणिकता ना खोएंगे, किसी कीमत पर ना खोएंगे।
हर मूल्य चुकाएंगे मगर स्वभाव के विपरीत ना जाएंगे। और तुम चकित होगे, शुरू शुरू में अड़चन होगी, जरूर अड़चन होगी, क्योंकि तुमसे जिनके भी संबंध थे अब तक तुम्हारे नाटकीय रूपों से थे। जब तुम अपना नाटक छोड़ोगे तो सब संबंध अस्त व्यस्त हो जाएंगे। तुम्हारे जो निकट परिजन हैं वे सभी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उनसे तुमने अब तक झूठे मुखौटे ओढ़ के नाते बनाए थे। किसी स्त्री से तुमने कहा था कि तेरे अतिरिक्त मुझे कोई सुंदर नहीं दिखाई पड़ता, बस तू ही है, तू ही मेरी नूरजहां, तू ही मेरी मुमताज महल, तू ही सब कुछ है। अब अगर तुमने नाटक छोड़े तो ये बात भी जाएगी और जाते ही अड़चन शुरू होगी, क्योंकि उस स्त्री ने सारा नाता इसी आधार पर बनाया था। सत्य आएगा तो असत्य के जो तुमने ताश के घर बनाए हैं एक ही झोंके में गिरने लगेंगे। अब तुम ये ना कह सकोगे, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें और स्त्रियों में भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है। कहते नहीं थे, छिपाते थे, दिखाई नहीं पड़ता था ऐसा नहीं है। जिस आदमी को एक स्त्री में सौंदर्य दिखाई पड़ता है उसे और स्त्रियों में भी सौंदर्य दिखाई पड़ेगा ही, क्योंकि सौंदर्य किसी एक पर समाप्त कैसे होगा, सौंदर्य का बोध एक पर समाप्त कैसे होगा। हां, जिसे अब कोई स्त्री पुरुष ही नहीं दिखाई पड़ता उसकी बात अलग, लेकिन उसको फिर एक में भी मुमताज और एक में भी नूरजहां नहीं दिखाई पड़ेगी। तुमने अगर अपना जीवन अब तक नाटकीय ढंग से बनाया था और ऐसे ही बनाया था, तो आज अचानक तुम सच्चे होने लगोगे तो सब तरफ से अड़चन आएगी, सब तरफ से परेशानी आएगी। ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। इस परेशानी को मैं तपश्चर्या कहता हूं। तपश्चर्या का अर्थ धूप में खड़े होना, शीत में खड़े होना नहीं, वह तो झूठी तपश्चर्या है। असली तपश्चर्या है अपने अब तक के बनाए गए नाटकीय मुखौटों को अलग करना और फिर जो परिणाम होने वाले उनको झेलना। कष्ट होंगे, मगर हर कष्ट तुम्हारी चेतना की गहराई को बढ़ा जाएगा और हर पीड़ा तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयां दे जाएगी और हर आग तुम्हें निखारेगी। और जल्दी ही तुम पाओगे कि नाटक कर कर के जीवन गंवाया था, अब नाटक छोड़कर जीवन पाया है। आखिरी प्रश्न, प्रार्थना शास्त्र का सार समझाइए। प्रार्थना का कोई शास्त्र नहीं। शास्त्र तो बुद्धि के होते, हृदय का कोई शास्त्र नहीं होता। प्रार्थना भाव है, विचार नहीं। तो प्रार्थना के आंसू हो सकते हैं, प्रार्थना की मुस्कुराहट हो सकती, प्रार्थना का नृत्य हो सकता है, प्रार्थना की तन्मयता हो सकती, लेकिन प्रार्थना का कोई शास्त्र नहीं हो सकता। और अगर कोई प्रार्थना का शास्त्र बनाएगा तो वो बुनियाद से ही गलत होगा। प्रार्थना तो प्रेम की सुवास है, इसका शास्त्र कैसे बनेगा? तो पहली तो बात, प्रार्थना का कोई शास्त्र न है न कभी होगा। प्रार्थना हो सकती है
और प्रार्थना उन्हीं के जीवन में होती है जिनका शास्त्रों से छुटकारा हो जाता। जब तक शास्त्र तुम्हारी छाती पर बैठे तब तक प्रार्थना का अंकुर नहीं निकल सकेगा, प्रार्थना का बीज नहीं टूटेगा। शास्त्रों ने ही तो सुखा डाला है तुम्हें, सिद्धांतों ने ही तो तुम्हें मरुस्थल बना दिया है, ऐसे मरुस्थल कि कहीं मरुद्धान भी दिखाई नहीं पड़ता, सब रूखा सूखा हो गया है। प्रार्थना तो आर्द्रता है, गीलापन है, रसमयता है। प्रार्थना का छंद होता है, शास्त्र नहीं होता। प्रार्थना की गीत भंगिमा होती, प्रार्थना की मुद्रा होती, प्रार्थना की एक अंतस दशा होती, लेकिन उस अंतस दशा को समझाने वाले कोई सिद्धांत नहीं। प्रार्थना सिद्धांतों की पकड़ के बाहर है। सिद्धांतों के चमीटे में जो पकड़ में आ जाए उसे प्रार्थना ना समझना। फिर प्रार्थना न हिंदू होती, न ईसाई, न मुसलमान। प्रार्थना तो हार्दिक होती। जीवन की अंधियारी रात हो उजारी, धरती पर धरो चरण तिमिर तोम हारी, परम व्योमचारी। चरण धरो दीपंकर जाए कट तिमिर पास, दिस दिस में चरण धूल छाए बनकर प्रकाश। आओ नक्षत्र पुरुष गगन वन बिहारी, धरा क्यों बिसारी। आओ तुम दीपों की निरावरण करे निशा, आओ तुम दीपों को निरावरण करे निशा। चरणों में स्वर्णहास बिखरा दे दिशा दिशा, पाकर आलोक मर्त लोक हो सुखारी। नयन हो पुजारी जीवन की अंधियारी रात हो उजारी, धरती पर धरो चरण तिमिर तोम हारी, परम व्योमचारी। प्रार्थना तो पुकार है, प्रार्थना तो विरह की पुकार है। वो जो अदृश्य उससे प्रार्थना है कि दृश्य हो जाओ, वो जो अचिंतनीय उससे प्रार्थना है मेरे चिंतन पर छाया डालो। वह जो दूर है उसे पास बुलाने का आग्रह। प्रार्थना विरह, प्रार्थना रुदन, प्रार्थना पुकार है। प्रार्थना शास्त्र तो कतई नहीं। प्रार्थना आस्था है, विचार नहीं, संदेह नहीं। मेरा मन मंत्र लुब्ध, गहन गुआ द्वार बंद। दूर कहीं मंत्र दीप बलता है मंद मंद। दीपक से दूर नैन, नैनों की मंद दृष्टि। जैसा मैं क्षुद्र दिखी वैसी ही ज्योति सृष्टि। चितवन भयभीत इसे अभय करो चिदानंद। मेरे हित बंद सही तुमको तो द्वार खुले, मेरे हित बंद सही तुमको तो खुले द्वार। तम भ्रम को मंत्रेश्वर हर लो कर कर प्रसार। अंधे को तुम न दिखो तुमको दिख रहा अंध। मेरी अक्षमता के कारण तो हैं अनेक, परिणति है प्रबल और दुर्बल मेरा विवेक। अवगुण गुंजाल जटिल काटो तो कटे फंद। कारण से कर्म कठिन कर्मों का नहीं अंत। सीमा मेरी असीम करुणा प्रभु की अनंत। करुणा में शब्द ब्रह्म मेरा अज्ञान छंद। मन को दो ज्योति बोध देखूं मैं प्रणत भाल। पत्तल साष्टांग प्रणत उपकृत उद्दंड काल। पदरज को शीस धरे अनुनय नत दिग्गयंत। प्रार्थना तो पुकार है कि मैं असहाय, मुझे सहारा दो। मेरे किए कुछ ना हो सकेगा, तुम कुछ करो। प्रार्थना तो ऐसे जैसे छोटा बच्चा रोए, भूखा बच्चा रोए, उठ भी नहीं सकता झूले से, इतना छोटा, इतना असहाय कि मां को खोज भी नहीं सकता, जानता भी नहीं कि मां कहां होगी, रोता है।
बस वही रोना प्रार्थना है। ऐसे ही तो मनुष्य है, असहाय, इतना छोटा कि कहां खोजे उस विराट को, किस दिशा में जाए, न उसका पता है न ठिकाना है। लेकिन रो तो सकते हैं हम। दीपक से दूर नैन, नैनों की मंद दृष्टि, इतना तो कह सकते हैं कि तुम इतने दूर हो, दिया इतने दूर है, प्रकाश इतना दूर है कि मेरी आंखों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता सिवाय अंधेरे के। दीपक से दूर नैन, नैनों की मंद दृष्टि, अभाग्य पर अभाग्य है। एक तो दिया दूर, फिर आंखों की दृष्टि मेरी बहुत छोटी, थोड़े से दूर तक ही तो आदमी देख सकता है, 4 कदम ही तो देख सकता है। देखने की क्षमता कितनी। जैसा मैं क्षुद्र, दिखी वैसी ही ज्योति सृष्टि, और मैं ही छोटा हूं, इसलिए जो भी मैंने देखा वो भी छोटा है। मेरी आंखें ही छोटी, तुम विराट हो, तुम्हें देखने के लिए विराट आंख चाहिए, वैसी मेरे पास आंख नहीं। चितवन भयभीत, इसे अभय करो चिदानंद। और मैं कप रहा हूं और मैं डर रहा हूं। चितवन भयभीत, इसे अभय करो चिदानंद। मेरे हित बंद सही, तुमको तो खुले द्वार। सुनते हो, समझो इसे। मेरे हित बंद सही, तुमको तो खुले द्वार। मैं ना आ सकूं, छोटा बच्चा ना जा सके, मां तो आ सकती है। मैं ना आ सकूं, तुम तो आ सकते हो। मेरे हित सब द्वार बंद हैं, समझ लो, मगर तुम्हारे लिए तो कोई द्वार बंद नहीं। मेरे हित बंद सही, तुमको तो खुले द्वार। तम भ्रम को मंत्रेश्वर, हर लो कर कर प्रसार। अंधे को तुम ना दिखो, तुमको दिख रहा अंध। मैं अंधा हूं, मुझे तुम नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन तुम तो आंख ही आंख हो। मैं तो तुम्हें दिख रहा हूं, मैं तुम्हें ना खोज पाऊं, लेकिन तुम मुझे खोज लो। तुम्हें क्या अड़चन है? प्रार्थना इस बात का निवेदन है कि मैं तो नहीं खोज पा रहा हूं, तुम तो खोज सकते हो। अंधे को तुम ना दिखो, तुमको दिख रहा अंध। परमात्मा तुम्हें तब तक नहीं खोज सकता जब तक कि तुम निवेदन ना करो। तुम्हारी स्वतंत्रता में बाधा नहीं डालेगा, इसलिए तुम निवेदन करो तो उसकी तरफ से हाथ आना शुरू हो जाता है। तुम्हारे निवेदन की ही कमी है। मेरी अक्षमता के कारण तो हैं अनेक, परिणति है प्रबल और दुर्बल मेरा विवेक। अवगुण गुण जाल जटिल, काटो तो कटे फंद। प्रार्थना का इतना ही सार है कि मेरे किए कुछ भी ना हो सका, मेरे किए उलझन बढ़ी, जाल बढ़ा, मेरे किए तो जो सुलझा था वो भी उलझ गया। अब तुम सुलझाओ, मैं समर्पण करता हूं। परिणति है प्रबल और दुर्बल मेरा विवेक। मेरी अक्षमता के कारण तो हैं अनेक। अवगुण गुण जाल जटिल, काटो तो कटे फंद। तुम काटो तो कट जाएं, और निश्चित कट जाते। पुकारे भर कोई, भरपूर मन पुकारे, परिपूर्ण मन पुकारे। समग्रता उठे आह, पहुंच जाती उस तक, और उस तक एक बार भी तुम्हारा निवेदन पहुंच जाए तो रात टूटे, सुबह हो तो आ जाए भोर। भोर हो जाएगी, रात ढल जाएगी, मुस्कुरा दो कि दुनिया बदल जाएगी। आंख खोलो कि प्राची अरुण हो सके, भैरवी की लहर भी तरुण हो सके। स्नेह की ओस ठंडी हवा में सिहर, कामना के कमल के नैन धो सके। मैं बटोही निशा का भ्रमाया हुआ, मैं बटोही तिमिर का सताया हुआ। दृष्टि धनु पर चढ़ा छोड़ो, राह मेरी अंधेरी उजल हो जाएगी। राह मेरी अंधेरी उजल जाएगी, भोर हो जाएगी, रात ढल जाएगी। मुस्कुरा दो कि दुनिया बदल जाएगी।
भावना के कुसुम मुस्कुराने लगे, प्यार की बेलियां लहलहाने लगे, रूप की ज्वाल से गुदगुदा दो तनिक, लालसा के मधुप गुनगुनाने लगे, जिंदगी के बिटप को प्रभा दो नई, सांस के पल्लवों को हवा दो नई, काल के व्योम में चहचहाती हुई कल्पना कोकिला सी निकल जाएगी, भोर हो जाएगी, रात ढल जाएगी, मुस्कुरा दो कि दुनिया बदल जाएगी। ज्योति के सर चलाओ तिमिर तोम में, रूप के काल के व्योम में, चेतना बन पलो सृष्टि के प्राण में, चिरपुलक बन जगो देह में रोम में, तुम हंसो प्राण मेरे करें आरती, वंदना में उमड़ती रहे भारती। हूं नैन अंजलि में लिए अश्रुजल, देव क्या अंजलि यह बिफल जाएगी, भोर हो जाएगी, रात ढल जाएगी, मुस्कुरा दो कि दुनिया बदल जाएगी। अपनी अंजलि में आंसू भर के पुकारो। प्रार्थना एक कला है, शास्त्र नहीं। प्रार्थना प्रेम की कला का ही नाम, प्रेम की कला की पराकाष्ठा है। दो हिस्से हैं प्रार्थना के। पहला कि मैं असहाय हूं, कि मैं अंधा हूं, कि मेरे लिए द्वार बंद है, कि मेरी सीमा है, कि मैं क्षुद्र हूं, कि मेरे भटकाव के अनंत अनंत कारण, कि अनंत अनंत कर्मों का जाल रुकावट है। दूसरा कि तुम आओ, कि तुम आ सकते हो, कि द्वार मेरे लिए बंद हैं, तुम्हारे लिए बंद नहीं, कि मैं भटक गया हूं, कि मैं बहुत दूर निकल, लेकिन तुम उससे दूर नहीं निकल गए हो। तुम्हारे बिना तो मैं जी ही कैसे सकूंगा, तुम ही तो मेरी श्वासों की श्वास हो, मेरे प्राणों के प्राण हो। मेरी पहचान भूल गई, मेरी प्रतिभिज्ञा खो गई। तुम मेरे सामने भी खड़े हो जाओगे तो मैं पहचान न सकूंगा, मेरी विस्मृति गहरी, मगर तुम्हारा स्मरण तो अपार है। तुम याद करो। मैं इतना ही कर सकता हूं कि रोऊं। ज्योति के सर चलाओ तिमिर तोम में, रूप के रवि चढ़ो काल के व्योम में, चेतना बन पलो सृष्टि के प्राण में, चिरपुलक बन जगो देह में रोम में, तुम हंसो प्राण मेरे करें आरती। हूं नैन अंजलि में लिए अश्रुजल, देव क्या अंजलि यह बिफल जाएगी, भोर हो जाएगी, रात ढल जाएगी, मुस्कुरा दो कि दुनिया बदल जाएगी। आज इतना।